लोग को। ये भिड़ गए, पकड़ो इन लोग को। हटो, क्या हो रहा है ये? पकड़ो दोनों को। छोड़ दो मुझे। खबरदार, खबरदार जो फिर यहां कभी मारपीट की। अगर तुम लोगों ने फिर मारपीट की तो तुम लोग को वक्त से पहले फांसी की सजा दिला दूंगा। ले जाओ इनको। आज तो तू इन संतरियों की वजह से बच गया। अगली बार यदि हाथ में आया तो याद रख, छोड़ूंगा नहीं। अरे जाओ, हमें भी तुम्हारे जैसे जानवर से लड़ने का शौक नहीं है। छोड़ो मैं। छोड़ो मुझे। छोड़ो। दरवाजा बंद करो। ये सब हो क्या रहा है? धर्म गया कहाँ? उसे यहाँ से कहीं और तो नहीं भेज दिया? सुबह होते ही धर्म को फांसी लगने में सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे। मुझे कल ही उसे ढूंढ कर यहाँ से ले जाना होगा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, बस पता नहीं क्यों सर भारी सा लग रहा है। तुम रात भर ठीक से नहीं सोए इसलिए? रात भर करवट बदल रहे थे तुम। सुनो, मैंने सुना है कि यहाँ पर आर्यनगर के राजकुमार धर्मबीस कारागार में बंद हैं। सही सुना है। पहले तो हम सबको इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कल जब दिन में राजकुमार धर्म ने हमारे साथ खाना खाया तब जाकर इस बात पर यकीन हुआ। मेरा नसीब भी कितना अच्छा है। आज मैं एक राजकुमार के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। पर अब वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब? सभी कैदियों को तो यहीं रखा गया है ना? राजकुमार धर्म को यहाँ से हटा लिया गया है। तो अब कहाँ है वो? ये तो कोई नहीं जानता, पर सुना है फांसी लगने तक उन्हें किसी गुप्त स्थान में रखा जाएगा। क्या मतलब? इस कैद की चाबी तुम्हारे पास नहीं है? पता नहीं, कहीं गिर गई होगी। जाओ, इस कैद की दूसरी चाबी लेकर आओ। सभी कैदियों को नाश्ता खाकर अपना अपना काम शुरू करना है। जी। उठो, तुम्हारे नाश्ते का वक्त हो गया है। मैंने कहा उठो, ये तुम्हारा राजमहल नहीं। राजकुमार धर्म, राजकुमार धर्म, राजकुमार धर्म, राजकुमार धर्म, राजकुमार धर्म। सेनापति जी को बुलाओ जल्दी।
सुरंग कहाँ जाती है? शायद कारागार के कर्मचारियों की बस्ती की ओर। सुना है कि कल यहाँ पर राजकुमार धर्म ने भी खाना खाया था, तो अब उन्हें कहाँ ले जाएंगे? तुम्हें राजकुमार धर्म में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जब आर्य नगर का होने वाला महाराज हम सब कैदियों के बीच में खाना खाएगा, तो उससे मिलने की किसको दिलचस्पी नहीं होगी? चल आगे चल। जल्दी चलिए वैद्य जी, अति आवश्यक है। जल्दी जल्दी। जल्दी कीजिए वैद्य जी, इन्हें कुछ भी हो गया तो हम सब गए काम से। सांसें तो चल रही हैं जी, पर सर पर चोट लगने से बहुत खून बह गया है। इन्हें आज कारागृह के दवाखाने में ही रखो। मेरी निगरानी में रहेंगे तो अच्छा होगा। सैनिकों, इन्हें जल्दी से वैद्य जी के साथ ले जाओ। वैद्य जी, अगर महाराज को पता चला तो बहुत बुरा होगा। यहाँ तो धर्म का कोई नामो निशान ही नहीं। अगर मैं उससे ढूंढूं तो कहाँ? उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है। यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है क्या? नाम तो नहीं लिखा, पर आज मुझे यहीं बैठना है। मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। तो मुझे ही तुम्हें उठाना पड़ेगा। तुम बीच में पड़ोगे तो खुद भी फंसोगे। ये कोरे डाव का आदमी है। यहाँ जो भी होता है चुपचाप होने दो। अपना काम करो और अपने रास्ते चले जाओ। उस जगह पे पहले नमन बैठा था और अब नमन ही बैठेगा। तुम जाकर अपने लिए कोई और जगह ढूंढो। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ बैठना है और क्या करना है? अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ, कुछ देर बात करके भी दिखा दूंगा। शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मुझ पर उधार रहा। तो ये एहसान आज रात को ही चुका था। बस तुम ये जानने में मेरी मदद करो कि राजकुमार धर्म कहाँ है। जब से यहाँ आए हो
एक ही चीज के पीछे पड़े हो कि राजकुमार धर्म से तुम्हारा क्या लेना देना है? कौन लगते हैं वो तुम्हारे? भाई है वो मेरा। राजकुमार वीर। अरे पिताजी, आप क्या बात है पिताजी? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बताइए ना पिताजी, क्या माँ ने फिर से कुछ कहा? नहीं सियाब, लेकिन एक बुरी खबर है। राजकुमार धर्म के ऊपर अपने चचेरे भाई अग्नि को मारने का आरोप है। आर्यनगर के कारागार में धर्म को डाल दिया गया है। और क्या पिताजी? बताइए, और क्या? 2 दिन बाद उसे फांसी हो जाएगी। नहीं, धर्म किसी की हत्या नहीं कर सकता। हमें आर्यनगर जाना है पिताजी, हमें धर्म से मिलना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। पर क्यों माँ? वो लोग धर्म को फंसा रहे हैं। हमें धर्म से मिलना जरूरी है माँ, हमें उससे बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है कि आर्यनगर के इतने बड़े राजकुमार को बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी सजा दे दी गई होगी? ये निर्णय राज्यसभा के सभी वरिष्ठ सदस्य मिलकर करते हैं। वो क्या जाने माँ कि धर्म कितना अच्छा है। मुझे पूरा यकीन है कि यह हत्या उसी ने की होगी। आर्यावर्त की पूरी नस्ल ही ऐसी है। नहीं माँ, धर्म उन जैसा नहीं है। वो तो इतना अच्छा है कि उसके सामने हम भी बुरे हैं। आप धर्म को नहीं जानती हैं माँ। मैं जानती हूँ इन सबको। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे वो जयवर्धन अपने फायदे के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं। ये चलो, अच्छा हुआ जो काम मैं नहीं कर सकी वो भगवान ने कर दिया। अब ना ही वो धर्म रहेगा और ना ही तुम्हारी इससे शादी करने की ये जिद। कुछ ही देर में गिनती शुरू हो जाएगी, आपको याद है ना? हाँ। गिनती से पहले आप आ जाओगे ना? तुम उसकी फिक्र मत करो, धर्म के मिलते मैं वापस आ जाऊंगा। अगर गिनती से पहले राजकुमार धर्म नहीं मिले तो? अब कैसी तबीयत है इनकी वैद्य जी? क्या हम इन्हें कैद में वापस ले जा सकते हैं? हाँ, मैं अभी इन्हें एक लेप लगा देता हूं। कुछ देर में आकर ले जाओ इन्हें। बस ध्यान रहे, फिर से सर पर चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। Krishna
वीर, तुम्हें इन लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है धर्म? काले कारागार में। काले कारागार? वो क्या है? वीर, वहां आर्य नगर के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, ज्यादा निगरानी में। तो तुम्हें वहां क्यों रखा गया है? और किसने रखवाया तुम्हें वहां? राजसभा ने। पता था मुझे। क्या? धर्म, तुम्हारे खिलाफ यहाँ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, तो इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। देखो क्या देखूं मैं? हाँ, अब देखने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हारी मौत। धर्म, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे महाराज के सर नीचे झुके। धर्म, हमें बस 2 दिन से थोड़ा ज्यादा ही वक्त चाहिए ताकि हम ये सच सबके सामने ले आए। और जब ये सच सबके सामने आएगा कि तुमने अग्नि को नहीं मारा है, तो तुम्हारी और महाराज की ही तो जीत होगी ना? क्या तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं है? इससे भी ज्यादा। ये धर्म, तुम्हें सर पे चोट कैसे लगी? वीर, छोड़ो ना इसे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी कैसे नहीं है? सर पे चोट कैसे लगी धर्म? वीर को याद है। बस तुम मुझे ये बता दो कि काले कारागार है कहाँ? वीर कुछ भी कर सकता है पिताजी, कुछ भी। मेरे इंतजाम के सामने सब बेकार है अग्नि। मैंने कारागृह के अंदर अपने आदमी तैनात कर रखे हैं जो मुझे हर पल की खबर देते रहते हैं, हर पल की।